वो दोज़ख में जाएगा। और जिसकी नेकियां बदियां बराबर हुई तो ये मकाम आराफ, जन्नत दोज़ख के दरमियान एक जगह है, वहाँ पर होगा मकाम आराफ। अब काफिर जो हैं, काफिर सदकात करते हैं, माल खर्च करेंगे, अच्छे काम करेंगे, लेकिन ईमान नहीं है। ईमान के बगैर इनका अमल मोतबर नहीं। ये जितने भी सदकात कर लें, जितने भी अपने अखलाक ज़ाहिर कर लें, और जितनी भी ये नेकियां कर लें, और जितना भी लोगों को नफ़ा पहुंचा दें, इनका ये गुनाह कम है, पैदा अल्लाह ने किया है और उस पर ईमान नहीं लाए। दिमाग अल्लाह ने दिया है, उसको अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अहकामात अल्लाह ने उतारे, उसके खिलाफ ज़िंदगी गुजारी है। ये सारी नेकियों से बढ़ के इनका जुर्म है। ये जुर्म इनकी सारी नेकियों पे पानी फेर देगा। ईमान नहीं लाए, मुजरिम है, नाफरमान हैं, इसलिए इनकी ये सज़ा अल्लाह ने रखी है। इनका कोई बगैर ईमान के इनका कोई अमल मोतबर नहीं। जो ये अमल करेंगे दुनिया में अल्लाह इसका बदला दे देगा। बढ़िया सवारी इनको दे दी, बढ़िया मकान दे दिया, और मनपसंद जगह निकाह हो गया, और खाना अच्छा हो गया, कपड़े बढ़िया दे दिए, नेमतें दे के इनको यहीं अल्लाह इनकी नेमतों का बदला, इनकी नेकियों का बदला दे देगा। और आखिरत में इनके लिए काली रात है। ये काबिल रहम है, ये काबिल रहम। इनके माल मता को देखकर हमारी राल न टपके, इन पर रहम आए। अल्लाह ये लोग दोज़ख में चलेंगे, ये अरबों और करोड़ों इंसान अल्लाह दोज़ख के ईंधन बनेंगे। इन पर रहम आए, इनके लिए दिल से दुआ निकले, अल्लाह इनको इस्लाम की दौलत से नवाज के दोज़ख की आग से बचा ले। दोज़ख की आग से तो कुछ गुनाहगार मुसलमान भी दोज़ख में, ये काफिर भी दोज़ख में। तो जिसके गुनाहों की सज़ा पूरी हो जाएगी वो जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में आ जाएगा। होते होते कुछ गुनाहगार दोज़ख में रह जाएंगे और ये काफिर सारे दोज़ख में होंगे। काफिर कहेंगे मुसलमानों, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें क्या फ़ायदा दिया, आज तुम भी आग में हम भी आग में। इस पर अल्लाह की गैरत जोश में आएगी। हुक्म होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर थोड़ा सा भी ईमान है, आज उसको दोज़ख की आग से निकाल। तो उनको अल्लाह दोज़ख की आग से निकाल लेगा, दोज़ख की आग से निकाल। तो काफिर फिर तमन्ना करेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, बार बार तमन्ना करेंगे काश कि हम भी मुसलमान होते, काश कि हम भी मुसलमान होते, काश कि हम भी मुसलमान होते। लेकिन नहीं, ये तमन्ना उनकी तमन्ना ही रहेगी, पूरी नहीं होगी। अब दोज़ख के अंदर सिर्फ काफिर, सारे मुसलमान बाहर आ गए। अब दोज़ख को सील कर दिया जाए। ये जितना भी जुल्म ढाएं, जितना भी जुल्म ढाएं, तो वहाँ दोज़ख में पता लगेगा कि जो हमने जुल्म किया है उसका बदला इनको दिया जाएगा, इसका बदला दिया जाएगा। अब दोज़ख को सील कर दिया जाएगा, ना बाहर से अंदर कोई चीज़ आएगी, ना अंदर से बाहर कोई चीज़ आएगी। और एक रिवायत में आता है इनको लोहे के संदूकों में डाल दिया जाएगा, ऊपर से कील जड़ दिए जाएंगे, दोज़ख की तह में फेंक दिया जाएगा। फिर ये तमन्ना करेंगे काश कि किसी दिन हमारा अजाब तो हल्का हो जाता। चलो अजाब से अल्लाह हमें माफ़ी नहीं देता, अजाब हल्का हो जाए, अजाब भी हल्का नहीं होगा। फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए इनके अजाब पर। आँखों से अंधे, कानों से बहरे, आँखों से अंधे, कानों से बहरे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इधर मुसलमान दुनिया में थोड़ा माल, थोड़ा सामान, मुशक्क़तें, तकलीफ़ें, तो अल्लाह पाक जिसने सारी ज़िंदगी दुनिया में तकलीफ़ें उठाई होंगी, अल्लाह पाक जन्नत में एक होता दे के पूछेंगे, मतलब ये बता दुनिया में कोई परेशानी तेरे ऊपर आई, हमारी ताला आई, एक दिन भी परेशानी नहीं आई, सारी तकलीफ़ें, ज़िंदगी भर की तकलीफ़ें भूल जाएंगे।
और जिस काफिर ने सारी ज़िंदगी नेमतों में गुजारी होगी, मनमर्जियाँ की होंगी, ख्वाहिशात पूरी की होंगी, अहकामात तोड़े होंगे, नफ्स का गुलाम बना होगा, इसको अल्लाह दोज़ख का एक चक्कर लगवाएगा। पूछेगा बंदे ये बता दुनिया में कुछ सुख का सांस लिया है? ख्याल एक भी नहीं, एक भी नहीं, सारा भूल जाएगा। ये दुनिया की हकीकत है। तो जब आदमी जन्नत में जाएगा, जन्नत में, जन्नत अल्लाह का मेहमान खाना है। अच्छा, कुछ लोग मेहमान की जब खातर बुदारत करते हैं तो अच्छी बैठक बनाई होती है, नीचे कालीन खूबसूरत बिछाया होता है, तकिए लगाए हुए होते हैं, और बाद ने तो बहुत कुछ माशाल्लाह बैठक में सजाया रखा होता है, खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें और पता नहीं क्या कुछ। ये मेहमान का इकराम, ये तो बंदे का इकराम है। वो अल्लाह जिसने इंसान को पैदा किया है, अब उसका इकराम, उसका क्या इकराम है? वलिमन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, दो बाग। दुनिया जैसे बाग नहीं होंगे, यहाँ तो फल एक दफ़ा तोड़ा 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, साल आएगा, फिर बूर लगेगा, फिर फल आएगा, फिर वो कच्चा है, फिर पकेगा, पक के तोतों से बच गया तो फिर जाके वो इंसान के हाथ में आएगा। फ़ीहिमा ऐनानी तजरियान। अच्छा, वो बाग होंगे, उनके अंदर 2 चश्मे जारी होंगे। अब बाग हो, अब बाग के अंदर चश्मा जारी हो, बाग खुद ही एक नेमत है और फिर चश्मा वो भी एक नेमत है। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, उसके अंदर हर फल के 2 किस्में होंगे, हर फल की 2 किस्में, या हर फल की कई किस्में होंगी, तो वो किस्म किस्म के फल खाएगा। फिर फ़ीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उसके अंदर नीची निगाह वाली हूरें होंगी, नीची निगाह वाली हूरें, जिनको ना इंसानों ने छुआ होगा ना जिन्नात ने छुआ होगा। और ये बदला होगा बंदों के आमाल का, जो दुनिया में रह के तकलीफ़ें उठाई हैं, तबलीग का काम किया है, नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, हज किया है, ज़कात दी है, अल्लाह को राज़ी किया है, उसका बदला है। फिर अल्लाह फरमाएंगे हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कोई है? तुमने अगर नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारी है, अब ये मेरी तरफ से बदला है, उसका ये बदला है। और जन्नत की एक बालिश जगह सारी दुनिया के ख़जाने मिल जाएं, जन्नत की एक बालिश जगह की कीमत अदा नहीं हो सकती। ये जन्नत अल्लाह देगी। अच्छा, दुनिया में किसी को बढ़िया महल मिल गया, मकान मिल गया, एक मुल्क में गए तो उसने 25 एकड़ का मकान बनाया हुआ था, 25 एकड़, उसमें ठहराया बुजुर्गों को। तो जन्नत 25 एकड़ की नहीं होगी, जो अदना दर्जे का जन्नती होगा, इस दुनिया के मिसल जन्नत मिलेगी। पूरी दुनिया में 250-300 के करीब मुल्क हैं, छोटे बड़े, तो और समुंदर इसके अलावा है, समुंदर इसके अलावा और जंगलात इसके अलावा हैं, सबको मिला लिया जाए इसके बराबर जन्नत या इससे 10 गुना बड़ी जन्नत अदना दर्जे की जन्नती को मिलेगी। अच्छा, इतनी बड़ी जन्नत अगर मिल भी जाए दुनिया में, लेकिन इंसान तो बूढ़ा हो जाता है, ताकत कमज़ोर हो जाती है, आंखें जवाब दे जाती हैं, कान जवाब दे जाते हैं, हाथ पैर जवाब दे, वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो जवानी 33 साल की उम्र होगी, 33 साल की उम्र। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ का था, 60 हाथ लंबा कद था, तो 60 हाथ का कद होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक होंगे, और जन्नत के अंदर हमेशा रहना होगा। जन्नत, दुनिया की बीवी तो नाराज़ भी हो जाती है, जन्नत की हुरें नाराज़ नहीं होंगी। और छोटे बच्चे खिदमत के लिए वहाँ होंगे, विल्दान मुखल्लदून, वो हमेशा लड़के ही रहेंगे, वो खिदमत के लिए होंगे।
और जो अदना दर्जे का जन्नती होगा उसको 5000 खादिम मिलेंगे, 5000 खादिम। तो ये ईमान की बरकत है, ईमान की बरकत है। तो ईमान की बरकत से अल्लाह पाक जन्नत देगा, और जन्नत का हाल ये है, जन्नत का हाल ये है, ऐसी जन्नत मिलेगी फिर कभी वहाँ से निकाला जाएगा। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल आप तो जन्नत के आला दर्जे में होंगे, हम नीचे दर्जे में होंगे, मुझे तो जब आपकी याद आती है, जब तक मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं आता, वहाँ क्या बनेगा मेरा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता होगा। ऐसे एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह के नबी की खिदमत की। आप तहज्जुद में उठे, उसने लोटा पानी का रख दिया, मिसवाक रख दी, बाकी खिदमत की। अल्लाह के नबी खुश हो गए, फरमाया मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। ऐ अल्लाह के रसूल जन्नत में आपकी रफ़ाकत। फरमाया कुछ और कि कुछ नहीं, बस यही, जन्नत में आपकी रफ़ाकत, आपका साथ, जन्नत में आपका साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, कसरत से यानी नमाज का एहतमाम, नमाज का एहतमाम। तो ये जन्नत किस पर, तो बात चल रही थी कि मैदान हशर 50,000 साल का दिन होगा, नेकियां बदियां तोली जाएंगी। एक आदमी जब उसका नामा अमल तोला जाएगा, वो देखेगा मेरी नेकियां कम हैं, गुनाह मेरे ज़्यादा हैं, तो मामला मुश्किल नज़र आ रहा है, खौफ ज़दा होगा, डर रहा होगा। इतने में सफ़ेद बादल की शक्ल की कोई चीज़ उड़ती उड़ती इसके नेकियों के पलड़े में आके गिर जाएगी, जिससे नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, बदियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, तो दोज़ख से बच के जन्नत में चला जाएगा। इसको बताया जाएगा दुनिया के अंदर जो खैर की बातें लोगों को सिखाता था, खैर की बातें, तो आप तो दुनिया से आ गए, उन्होंने आगे सिखाया, उन्होंने आगे सिखाया, उन्होंने आगे सिखाया, तो उन सब की खैर में आपका हिस्सा लगा दिया गया। आज उसकी बरकत से आपका नेकियों को पलड़ा भारी हो गया। तो यूँ अल्लाह इसको दोज़ख से बचा लेगा। ऐसे ही एक दफ़ा कुछ लोग अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। ऐ अल्लाह के रसूल, दो आदमी हैं, एक दिन को रोज़ा रखता है, रात को नफलें पढ़ता है, और दूसरा आदमी वो बस ये है कि फ़र्ज़ दर्जे में नमाज़ पढ़ के फिर बैठ जाता है, लोगों को खैर की बातें सिखाता है। हम में बहस हो गई इस बात पर कि ये अफजल है, ये अफजल है। बाज़ों ने कहा ये अफजल है, बाज़ ने। अल्लाह के नबी हम आपके पास पूछने के लिए आए हैं, इन दोनों में कौन सा अफजल है। एक सारी रात नफलें पढ़ता है और सारा दिन रोज़ा रखता है, और दूसरा फ़र्ज़ दर्जे में नमाज़ पढ़ के, फ़र्ज़ दर्जे के रोज़े रख के लोगों को खैर की बातें सिखाता है। आपने इरशाद फरमाया ये आदमी जो फ़र्ज़ दर्जे में नमाज वगैरह पढ़ के और लोगों को खैर की बातें सिखाता है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मेरी मिसाल तुम में से अदना शख्स पर, जैसे मेरी मिसाल तुम में से अदना शख्स पर। ये है खैर की तबलीग। क्या है? खैर की बातें सिखाना, खैर की बातें सिखाना। तो क़यामत का दिन आके रहेगा, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, क़यामत के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। तो वहाँ हिसाब व किताब होगा, अंधेर नगरी नहीं है, अंधेर नगरी नहीं है। अल्लाह के यहाँ दो चीज़ें ऐसी हैं जो सीधी अल्लाह तक, अर्श तक पहुँचती हैं। एक कलमा जब भी पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सीधा अर्श तक पहुँचेगा। और दूसरा मजलूम की आह, मजलूम के दिल से जो आह निकलेगी ये सीधी अर्श तक, चाहे काफिर ही क्यों ना हो, मजलूम चाहे काफिर ही क्यों ना हो, इसकी आह भी सीधी आसमान पर, आसमान सीधी आसमान। इसलिए जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। जो जालिम है तो
दुनिया के अंदर छोटा जालिम है, एक उससे बड़ा जालिम है, एक उससे बड़ा जालिम है। जिसकी ताकत ज़्यादा है, अगर खौफ खुदा दिल में नहीं है तो वो जुल्म पे जुल्म करता चला जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत किसकी है? अल्लाह की ताकत है। सबसे ज़्यादा इल्म किसका है? अल्लाह का इल्म है। और सबसे बड़ी कुदरत किसकी है? अल्लाह की कुदरत। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो कादिर है। तो क़यामत का दिन इंसाफ का दिन है, इंसाफ का दिन है। फिर अच्छे बुरे हालात जो हमारे ऊपर आते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। अच्छे बुरे हालात अल्लाह की तरफ से है। जैसे अहमाल होंगे वैसे अहवाल होंगे। बाज़ दफ़ा हालात आएंगे सज़ा के लिए, बाज़ दफ़ा हालात आएंगे तरक्की के लिए, बाज़ दफ़ा हालात आएंगे सज़ा के लिए, बाज़ दफ़ा हालात आएंगे तरक्की के लिए। कैसे पता लगेगा? हालात तो हैं, तरक्की है या सज़ा है, तरक्की है या सज़ा है। अगर उन हालात में अल्लाह की तरफ रजू बढ़ रहा है, इनाबत बढ़ रही है, तवज्जो इल्लल्लाह हो रही है, अल्लाह के दुआ आहोजारी इसमें तरक्की कर रहा है, तो ये हालात तरक्की के लिए, ये हालात तरक्की के लिए, इसमें तरक्की है। जैसे इम्तिहान लेके, इम्तिहान में मुशक्क़त होती ना, ये मुशक्क़त उठा के अगले दर्जे पे पहुंच जाता है, अगले दर्जे पे। और अगर हालात आए हैं, अल्लाह से दूर हो रहा है, नमाज़ें छोड़ रहा है, रोज़े छोड़ रहा है, ज़कात छोड़ रहा है, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी में बढ़ रहा है, तो ये हालात सज़ा के लिए, ये हालात सज़ा के लिए। तो जो हालात आते हैं, जैसे चीज़ों का खालिक अल्लाह है, ऐसे अहवाल का खालिक भी अल्लाह है, अहवाल का खालिक भी। तो हालात में रजू इल्लल्लाह करना है, रजू इल्लल्लाह। और फिर मरना है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाना है। मौत खात्मे का नाम नहीं है, इंसान की मौत इंतकाल का नाम है। अल्लाह तो हमेशा से हमेशा रहेगा, बंदा हमेशा से नहीं है। लेकिन जब से अल्लाह ने पैदा किया है, अब ये हमेशा रहेगा, मुंतकिल होता चला जाएगा। पहले अल्लाह ने माँ के पेट में मुंतकिल किया, वहाँ से ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया, वहाँ से ज़मीन के नीचे मुंतकिल कर दिया, वहाँ से मैदान हशर में मुंतकिल कर दिया, और वहाँ से इसका इंतकाल हो जाएगा दोज़ख में या जन्नत में। हर आदमी के नाम जगह अलाट है, दोज़ख में भी जन्नत में। अच्छे अमाल करेगा जन्नत वाली जगह मिल जाएगी, तो बुरे अमाल करेगा दोज़ख वाली जगह मिल जाएगी। अलर्ट। तो मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है। ये लोग जो मुर्दों को जला देते हैं, उसको राख बना के समुद्र में बहा देते हैं, फिर भी हिसाब होगा, फिर भी हिसाब होगा। इंसान की रीढ़ की हड्डी में कुछ अज्जा है, उनका हिसाब होता है। तो चाहे आग में जल जाए, चाहे पानी में डूब जाए, और चाहे जो है ज़मीन के नीचे दब जाए, जहाँ भी हो अल्लाह हिसाब लेगा, हिसाब होगा। अंधेर नगरी नहीं हो, अंधेर नगरी नहीं। इसलिए इन चीज़ों पे हमारा ईमान है, ये हो के रहेगा, ये हो के रहेगा, इसकी तैयारी है। तो फिर अल्लाह ने नबियों को भेजा, नबियों ने आके लोगों को समझाया। तो इबादत का हुक्म पहले नहीं आया, पहले हुक्म आया दावत का। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई। दूसरा जो बदलता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा जो बदलता रहा। तो नबियों ने आके अल्लाह के अहकामात लोगों को बताए। और दावत के माना है जाके दीन की बात करना, दावत के माना है बुला के दीन की बात करना, और तबलीग के माना है जाके दीन की बात करना। दोनों दावतें अल्लाह के नबी से साबित है। लोगों को बुला के भी बात की है और लोगों के पास जाके भी बात की है।
अहकामात पहुँचाएँ। जब नमाज फ़र्ज़ हुई उससे पहले अल्लाह के नबी गार में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाके अल्लाह की इबादत करते, ज़िक्र करते थे। और ये भी ज़िक्र आता है कि नवाफिल पढ़ते थे, नमाज फ़र्ज़ नहीं थी अभी तो नवाफिल वगैरह पढ़ते थे और ज़िक्र करते थे। कभी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको तलाश करके इस गार में होंगे, इस गार में होंगे, आपको सत्तू वगैरह खाना पहुँचा आती थी। और कभी 2-4 दिन के बाद जब खाना ख़त्म हो जाता अल्लाह के नबी वापस तशरीफ़ लाते और फिर खाना वगैरह लेके फिर चले जाते, सत्तू वगैरह लेके चले जाते। फिर अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ कर दी और नमाज का तरीक़ा फ़रिश्ते के ज़रिए से बता दिया, वज़ू का तरीक़ा भी सिखा दिया। फिर अल्लाह के नबी ने हज़रत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को नमाज सिखाई। हज़रत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते हैं कि हम अपनी हाजतें ज़रूरतें फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए उठा के रखते थे। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, कोई हाजत पेश आ गई, आगे ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारी हाजत पूरी करेगा। फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए अपनी हाजतों को उठा के रखते थे। और नबियों की ज़िंदगी में ये चीज़ मिलती है कि कोई मुश्किल पेश आई है, कोई मुश्किल पेश आई है तो नमाज के ज़रिए अल्लाह से मांगा है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे मुश्किल पेश आई, नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुश्किल को हल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर मुश्किल पेश आई, नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, मुश्किल हल हो गई। बनी इसराइल का आबिद जुरैज रहमहुल्लाह, मुश्किल पेश आई, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुश्किल को हल किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, मुश्किल पेश आई, नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत सारा के साथ जा रहे थे। हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी और वो अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया था, खूबसूरत बहुत थी। जिस इलाके से गुज़र रहे थे उस इलाके का हाकिम जालिम था। उसकी आदत थी जब वो किसी खूबसूरत औरत को देखता खामिन को कत्ल करा देता, औरत को पास रख लेता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़रे, लोगों ने बादशाह को बता दिया, हाकिम को बताया कि एक आदमी है, उसके साथ खूबसूरत औरत है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, तुम्हारे साथ कौन औरत है? फरमाया मेरे साथ मेरी बहन। वापस आया, हज़रत सारा को बतलाया, हाकिम ने बुलाया, ये बताया, मुझे बुलाया, ये पूछा, मैंने ये बताया। बहन इसलिए कहा है कि आप दीन के एतबार से मेरी बहन है, आपने कलमा पढ़ा है, मैंने कलमा पढ़ा है, आपसे पूछे आप भी यही जवाब देना। बहुत अच्छा। तो बादशाह ने पैगाम भेज कर हज़रत सारा को बुलवाया। हज़रत सारा जब सामने गई तो जालिम देखते ही फितने में पड़ गया। हज़रत सारा उधर को चली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत बांधी, पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। हज़रत सारा सामने गई, जालिम फितने में पड़ा। हज़रत सारा ने दुआ मांगी, अल्लाह इसके शर से निजात दे। उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, पागल हो गया, पैर ज़मीन पे मारने लगा। तो मिन्नत की, खुशामद की कि माफ़ कर दें, अब मैं अपनी बात से तौबा करता हूँ। हज़रत सारा ने फिर दुआ की, ठीक हो गया। फिर उसने गलत इरादे से हाथ बढ़ाना चाहा, फिर हज़रत सारा ने दुआ मांगी, पहले की तरफ पागल, ये पहले से ज़्यादा पागल हो गया। तो फिर दोबारा मिन्नत खुशामद की, हज़रत सारा ने दुआ की, ठीक हो गया। दरबान को बुलाया, किसको तुम मेरे पास ले आए, ले जाओ इसको वापस कर दिया। हज़रत सारा जब वापस लौटी हैं, क्या देखती हैं कि हज़रत, अच्छा जब वापस गए तो एक बांदी भी हजी में ले ली कि ये बांदी भी ले जाओ। तो जब वापस आया, क्या देखते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नमाज में खड़े। उनकी नमाज में बात करना जायज़ था। इशारे से पूछा क्या हुआ, तो सारी कारगुजारी बतला दी। यूँ करके अल्लाह ने हिफाजत फरमा दी। ये है नमाज, ये है नमाज। आज भी नमाज में यही असर है। जैसे चीनी हज़ारों साल पहले भी मिठास
मीठी चीज़ें 1000 साल पहले भी मीठी थी, आज भी मीठी हैं। और नमक जो है पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। और मिर्च हज़ारों साल पहले भी कड़वी थी, आज भी कड़वी है। नमाज में जो असर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमाज में था, आज भी वो असर नमाज में है, आज भी वो असर नमाज में है। ऐसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, कौम ने कहा ऊँटनी निकल के आए, आप ईमान लाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात, अल्लाह से दुआ की, पहाड़ी हिली, चट्टान फटी, ऊँटनी निकल के बाहर आ गई। नमाज पे मसला हल हो गया। कितना बड़ा मसला हल हो गया नमाज पे। हज़रत जुरैज रहमहुल्लाह, इन पे तोहमत लग गई, तोहमत। नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, तो जो तोहमत लगाने वाले हैं अल्लाह ने उनके दिल को बदल दिया। नमाज पहले मार रहे थे, फिर चूमने लगे, माफ़ी मांगने लगे, हमने आपका इबादत खाना भी गिराया है, और अगर कहें तो हम सोने का बना देते हैं। फरमाया नहीं, जैसा था वैसे बना दो, मिट्टी का। यह है नमाज। इस नमाज को सीखना है, इस नमाज को सीखना है, नमाज को सीखना है पूरी। और नमाज भी कबूल जब होगी जब हमारे पेट में हराम का लुक़मा ना जाए। एक हराम के लुक़मे की वजह से इबादत कबूल नहीं होगी, कई दिनों की इबादत कबूल नहीं होगी। हराम के लुक़मे से बचेंगे, इस पेट में जब हलाल जाएगा तो इन आज़ा से फिर हलाल आमाल निकलेंगे। पेट में जब हराम आएगा तो फिर निगाह से ख़यानत निकलेगी, कान से ग़ीबत सुनेगा, ज़ुबान से झूठ बोलेगा, हाथ से जुल्म करेगा, और पाँव गलत तरफ चलेंगे, क्योंकि अंदर जाने वाली ग़िज़ा ठीक नहीं। इसलिए कमाई के अपने नक्शों को उलमा पे पेश करना। मेरे कमाई का ये नक्शा है, इसमें कहीं हराम का गुनाह तो नहीं, कहीं सूद का गुनाह तो नहीं हो रहा। तबीब जो है, कड़वी गोली जो होती, कड़वी गोली, तो वो उसके ऊपर मीठा चढ़ा के बच्चों को, मरीज को देता है ताकि खाना आसान हो। अहले बातिल वो मुसलमानों को गुनाहों में मुब्तला करना चाहते हैं ताकि अल्लाह की मदद से महरूम हो जाए और फिर हम इनसे जो चाहें करवाएं। तो ऐसे मुलम्मा करके ऐसी चीज़ें पेश करेंगे, हमें देखने में लगेगा बड़े नफ़े की चीज़ है और बड़ा ही इसमें फ़ायदा है, बड़ा ही नफ़ा है, बड़ी अच्छी तिजारत है। लेकिन उलमा पे पेश करेंगे, फिर पता लगेगा कि इसमें सूद तो नहीं है। बड़ी अच्छी शक्ल होगी देखने में, लेकिन जब उलमा के पास जाएंगे वो बता देंगे कि इसमें सूद है या नहीं है। जैसे एक आदमी जेवर बनाता है, जेवर बनाया, चमक उसमें सोने की चमक, खूब चमकदार। अब जब सर्राफ के पास जाएगा वो कसवटी लगा के देखेगा इसमें सोना कितना और खोट कितना है, फिर वो बता देगा इतना खोट है, इतना सोना है। तो ऐसे तिजारत की नई नई शक्लें, लेकिन पहले उलमा से पूछेंगे, मुफ्तियान किराम की खिदमत में हाजिर होंगे, तो सीख के तो फिर जो है, फिर अल्लाह रब जब हमारी रोज़ी ठीक होगी, फिर हमारे हालात भी ठीक होंगे। जहाँ हुक्म टूटेगा वहाँ अल्लाह की तरफ से बिगाड़ के नक्शे कायम होंगे, बिगाड़ के नक्शे कायम। इसलिए 2 चीज़ों के खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग है। एक तो मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहुल हर्ब, मेरे वली की जो दुश्मनी करेगा उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। और दूसरा ऐलान जंग, जो सूद इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग है। अल्लाह के साथ कोई जंग कर सकता है? कोई जंग नहीं कर सकता अल्लाह के, इसलिए सूद छोड़ना पड़ेगा। सूद, जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि सदक़े से माल बढ़ता है और सूद माल को मेट देता है, कम नहीं करता, ख़त्म कर देता है, मेट देता है। और बाद उलमा तो लिखते हैं कि जो सूद का कारोबार करेगा
कुछ सालों के बाद उसका दिवालिया हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। अब आँख तो देख रही है, आँख देख रही है कि 200 रुपये पे अगर 5 रुपये सूद ले दिया तो माल बढ़ के 205 रुपये हो गया, और अगर 200 में से 5 रुपये ज़कात अदा कर दी तो माल घट के 195 हो गया। तो नज़र तो देख रही है कि ज़कात से माल घट गया, सदक़े से माल घट गया, सूद से माल बढ़ गया। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सदक़े से माल बढ़ गया, सूद से माल घट गया। तो हम खबर की तस्दीक करेंगे या अपनी नज़र की? खबर की तस्दीक करेंगे। निगाह तो गलत भी दे सकती है, निगाह गलत देख सकती है। अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। निगाह को गलती लगती है। रेलगाड़ी चल रही है, दरख्त पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि दरख्त तो अपनी जगह खड़े हैं। ये क्या है? नज़र का धोखा है, नज़र का धोखा है। दो रेलगाड़ियाँ इकट्ठी एक स्टेशन पे आके खड़ी हो गई, एक चल पड़ी दूसरी खड़ी है, ये समझता है हमारे वाली चल रही दूसरी खड़ी है, धोखा लग जाता है। तो नज़र गलत हो सकती है लेकिन खबर गलत नहीं हो सकती। इसलिए सूद, उलमा से पूछें कि जो हम सूद खा चुके हैं उसका क्या बनेगा, और जो किसी का हक मारा है उसका क्या बनेगा, उसकी माफ़ी कैसे होगी। मरने से पहले हमारे पास वक्त है भाइयों, और जब आंख बंद हो गई तो बस फिर मुश्किल हो जाएगी। अब हमारे पास वक्त है, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह के रसूल के तरीके पे ज़िंदगी गुजार लें। दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी, और हमेशा के लिए बनेगी, हमेशा के लिए बनेगी। सीखना है। एक आदमी ने इल्म बहुत हासिल कर लिया, किताबें सारी याद हो गई, एक एक मसला उसको मालूम हो गया, लेकिन अगर अमल नहीं करेगा तो इस इल्म का फ़ायदा नहीं है। इल्म हासिल करने के बाद भी अल्लाह से डरना है। ये इल्म अकड़ पैदा ना कर दे, या इल्म के बाद आदमी गुमराह ना हो जाए। इल्म के बाद भी गुमराही आ जाती है, इल्म के बाद भी गुमराही आ जाती है। बलम इब्न बाऊरा का वाक़या कुरान में लिखा है। ये आसमानी किताबों का जानने वाला मुस्तजाबुद दावत बुजुर्ग था, लोग इसके पास आके दुआएं कराते थे, इसकी दुआएं कबूल होती थी। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ के लिए हाथ उठाए तो फिर ज़ुबान लटक के बाहर आ गई, ज़ुबान लटक के बाहर आ गई। और सबब क्या बना? कौम ने बहुत बड़ा हदिया दिया, देखने में हदिया था, हकीकत में रिश्वत थी। तो ये ले बैठा और फिर चारों लाचार बद्दुआ के लिए हाथ उठाने पड़े, फिर इसका ये हशर हो गया। इसलिए जब तक मौत ना आ जाए, ज़िंदगी में कुछ पता नहीं आदमी ऊँट किस करवट बैठे। इसलिए डरते रहें, अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह से डरते रहें। बस दफ़ा एक निगाह ईमान के सल्ब होने का जरिया बन जाती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग शागिर्दों के साथ हज पर गए, रास्ते में जा रहे थे, एक बस्ती में ठहरे, एक लड़की पानी भरने के लिए आई, उस पर गलत निगाह पड़ गई, उसकी मोहब्बत दिल में आ गई। शागिर्दों को कहा तुम जाओ, मैं तो निकाह करूँगा इसके साथ। बड़ा इंतज़ार किया, जब देखा भी अब तो हज, अगर मस्जिद ठहरते तो हज भी रह जाएगा, वो चले गए। बुजुर्ग को वहीं छोड़ा, लड़के के बाप के पास गए थे, हज करना, मैं निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा अपना दीन छोड़ना पड़ेगा, हमारे दीन में दाखिल होना पड़ेगा और खिंजीर चलाने पड़ेंगे। कबूल कर लिया, दीन भी छोड़ दिया, खिंजीर भी चलाने लगे। शागिर्द जब हज करके वापस आए, देखा वो बुजुर्ग जो है हाथ में आसा है, जिस आसा पे खड़े होकर जुम्मे का खुतबा दिया करते थे, उसी आसा से खिंजीर चला रहे हैं। अल्लाह के सामने रोए धोए मांगा तो अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दे दी। फिर वापस एक गलत निगाह सब कुछ सल्ब हो गया, कुफर का जरिया बन गई गलत निगाह, गलत निगाह। इसलिए निगाह की हिफाजत करनी, जुबान की हिफाजत करनी,
शर्मगाह की हिफाजत करनी। जो ज़ुबान की शर्मगाह की हिफाजत करेगा तो अल्लाह के नबी उसके लिए जन्नत की ज़मानत देते हैं कि जन्नत में दाखिल हो। गुनाह इंसान से सरजद हो जाता है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने तरीका भी, जैसे कपड़ा मैला हो जाता है उसको फिर साबुन से सर्फ से साफ़ किया जा सकता है। लोहे को जंग लग जाता है, रेग मार से साफ़ करके उसको ठीक कर लेते हैं। सोने का जेवर मैला हो जाता है, उसको पॉलिश करते हैं, वो फिर चमक जाता है। ऐसे इंसान से अगर गुनाह सरजद हो जाए तो फिर गुनाह इसके नामामाल से मिट जाए, वो दिल पे जो काला लुकता है वो हट से दिल साफ़ हो जाए, उसके लिए ना साबुन काम देगा ना रेगमार काम देगा, उसके लिए है तौबा इस्तिग़फ़ार। तौबा इस्तिग़फ़ार। अगर इंसान ने इतने गुनाह कर लिए कि सारी ज़मीन को गुनाहों से भर दिया, सच्चे दिल से ताइब हो जाए, एक ही तौबा से सारे गुनाह माफ़ कर लेगा, ऐसा बख्शने वाला। एक आदमी ने 99 आदमी कत्ल किए, फिर 100 आदमी भी कत्ल कर दिया, फिर तौबा की, अल्लाह ने उसको भी माफ़ कर दिया।